महाकुंभ, ये तो सुना ही है, मगर होता क्या है महाकुंभ? और यह शब्द कहां से आया? कुंभ का मतलब होता है कलश, घड़ा। महाकुंभ या महाकलश। सोचिए कि कलश का साइज कितना बड़ा होगा। हर बार 12 साल में भारत के 4 अलग अलग शहरों में एक के बाद एक महाकुंभ का आयोजन होता है। और महाकुंभ है इस पूरे देश में, पूरी पृथ्वी में हिंदुत्व का सबसे बड़ा पर्व। इतना बड़ा पर्व जितना ना पहले कभी हुआ है, ना आगे कभी बन पाएगा। पर होता क्यों है महाकुंभ? और कौन से 4 शहर? उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। इन 4 शहरों में एक के बाद एक हर 12 साल में एक महाकुंभ होता है। महाकुंभ के पीछे 2 कमाल की कहानियां हैं। आज ये 2 कहानियां मैं आपको एक के बाद एक सुनाने वाला हूं, क्योंकि महाकुंभ फिर से आ रहा है। कब और कहां? 13 जनवरी को प्रयागराज में। इस बार नंबर प्रयागराज का है और 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है। इसमें हर नागा साधु, हर अघोरी, हर मठाधीश, हर बड़े मंदिर के संत महात्मा, हर अर्षि मुनि, हिमालय में तपस्या करने वाले हर मुनि और ऋषि और हिंदुत्व को मानने वाला हर रक्षक वहां जमा होगा। महाकुंभ की 2 कहानियों में से पहली कहानी है सर्पों और गरुड़ देव के बीच की। क्या है यह कहानी? एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। उनकी 2 पत्नियां थीं जो आपस में बहनें थीं। एक थी कद्रू और दूसरी थी विनता। कद्रू ने ऋषि कश्यप से एक दिन वरदान मांगा कि मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु, और कद्रू को मिले 100 अंडे। यह देखकर विनता को लगा कि मुझे भी वरदान मिलना चाहिए। विनता ऋषि कश्यप के पास गईं और उन्होंने कहा मुझे भी वरदान दीजिए। मुझे भले बच्चे कम दीजिए, मगर मेरे बच्चे कद्रू के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु, और विनता को मिले 2 बड़े अंडे। अब जो 100 अंडे थे वो एक एक करके धीरे धीरे फूटने लगे और उन अंडों से बच्चे निकलने लगे। कौन से बच्चे? सांप। पूरी दुनिया में जितने भी सर्प हैं उन सब की मां कद्रू को माना गया है। तो कद्रू के एक एक करके जब अंडे फूटने लगे और उनमें से बच्चे निकलने लगे तो विनता अधीर हो गई। उनको लगा कि जब इसके बच्चे हो रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं हो रहे? और उस जल्दबाजी में विनता ने अपने 2 में से एक अंडा खुद अपने हाथ से फोड़ दिया। उस अंडे से जो निकला वह अर्ध विकसित शरीर था। एक ऐसा शरीर जो ऊपर से कमर तक बना था, मगर कमर के नीचे तैयार होना बाकी था। वह तुरंत हवा में उड़ा और नाराजगी से अपनी मां विनता से कहा, यह गलती जो आपने मेरे साथ की वह दूसरे अंडे के साथ मत कीजिएगा, सब्र रखिए। और वह उड़ गया आसमान में। वह कहाँ गया यह भी बताऊंगा, पर उसके पहले बात करेंगे कि वो एक बचा हुआ अंडा, उसका क्या हुआ। समय के साथ जब वो अंडा फूटा तो उसमें से एक ऐसा प्राणी निकला जिसका चेहरा पक्षी का था, बाज जैसा था। वह इंसान की तरह था मगर पंखों से उड़ सकता था। उसका नाम रखा गया गरुड़। उसके बड़े भाई जो पहले निकले थे उनका नाम पड़ा अरुण। अरुण आज की तारीख में सूर्य देव के सारथी हैं। जब तक गरुड़ बाहर आए तब तक विनता, कद्रू और उसके 100 संतान सांपों की दासी बन चुकी थीं। गरुड़ को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उन सबसे पूछा, मैं क्या करूं कि मेरी मां को तुम लोग दासी से मुक्त कर लो? सभी ने कहा, वैकुंठ से अमृत कलश लाकर दे दो। अमृत कलश यानी कुंभ। गरुड़ ने कहा, ठीक है, मैं कुछ भी करके वो कलश लाकर तुम लोगों को दूंगा। इसके बाद गरुड़ वैकुंठ धाम गए। उन्होंने अमृत कलश उठा लिया। इंद्रदेव, सूर्यदेव जैसे शक्तिशाली देवताओं ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने सबको हरा दिया। यह बात पहुंची विष्णु जी के पास। देव भागते हुए उनके पास गए और बोले, अनर्थ हो जाएगा। अगर यह अमृत कलश गलत हाथों में चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। विष्णु जी ने गरुड़ का सामना किया। गरुड़ और विष्णु जी के बीच युद्ध हुआ। इस पूरे युद्ध के बीच विष्णु जी ने देखा कि गरुड़ ने अमृत कलश को खोलकर पिया नहीं। उन्होंने पूछा, ये क्यों चुरा रहे हो? इसे लेकर कहां जा रहे हो? गरुड़ ने पूरी बात बताई। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह अमृत कलश ले जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह थी कि गरुड़ विष्णु जी के वाहन बन जाएंगे। गरुड़ ने यह शर्त मान ली।
उन्होंने कलश को जमीन पर रखा, मगर विष्णु जी ने मायावी शक्तियों से उस कलश को वहां से गायब कर दिया। गरुड़ ने अपना वचन पूरा किया और उनकी मां को मुक्त कर दिया गया। माना जाता है कि जब गरुड़ और विष्णु जी के बीच युद्ध हो रहा था तो उस अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। वह 4 स्थान जहां बूंदें गिरीं, वही 4 स्थान हैं जहां आज महाकुंभ होता है: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और जय श्री राम अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।